जय भारत साथियों, मैं आरपी दा भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के उपस्थित हूँ। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले अयोध्या मामले को लेकर के एक पिटीशन फाइल की गई थी, 600 पन्नों की फाइल विनीत मौर्य जी के माध्यम से। साथ में हम भी लगे रहे और विनीत मौर्य जी के द्वारा इस केस को लड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग और मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो बात ये फैक्ट है कि हमें सफलता कंप्लीटली नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो हमारी भी कुछ गलतियां थी और दूसरी तरफ जो है मनवादी जो व्यवस्था है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एकदम जड़ें जमा करके बैठ गई है। आपको पता होगा पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाहता था और गलती उसमें क्या हुई है कि हम लोग पार्टी बन करके उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जैसा कि लॉयर ने बताया, विनीत मौर्य जी के माध्यम से पता चला था कि नहीं, हम केस को जीत लेंगे, उसमें हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लॉयर से भी हमारी बात हुई, मिस्टर गौतम से। उनका सर कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास कंप्लीटली एविडेंस है और हम उस केस को जीत लेंगे। ठीक है, हम ट्रस्ट पे काम करते रहे। लेकिन आगे चल कर के ये देखा गया कि कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो रहा है। इसमें अब गलती हम विनीत मौर्य को भी देंगे थोड़ी सी, और पूरी की पूरी गलती सिस्टम की है। सिस्टम न्याय नहीं करना चाहता है। न्याय व्यवस्था आजकल के सिस्टम में है ही नहीं। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आपको न्याय मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं उस केस में हुआ क्या। सबसे पहला जो पॉइंट था कि खुदाई के एविडेंस को, एएसआई की रिपोर्ट को दिखाई गई और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया यहाँ पर मंदिर के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो जब बात मंदिर की आने लगी तो वहाँ पर मुस्लिमों को बाइकआउट कर दिया गया, उनको उस केस से हटा दिया गया। अब बात यह बनती है कि ये मंदिर है तो आखिर मंदिर किसका है। आपको पता होगा 1955 में अमेंडमेंट किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। वो अमेंडमेंट ये किया गया है, आर्टिकल 25B है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से निकला हुआ बौद्ध धर्म है, मीन्स बौद्धिज्म जो है वो हिंदुज़म का एक पार्ट है, ऐसा लिखा हुआ है। और सारे जो एक्ट, रूल और रेगुलेशन हैं वो हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करेंगे। आपको सबको पता होगा कि हिंदू धर्म जो है वो विषमता पर आधारित है। झूठ, पाखंड, अन्याय एंड सो ऑन, शोषणकारी नीतियाँ इस धर्म में काम करती हैं। मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो मुझे बोलना पड़ेगा पार्टी के माध्यम से। और उसमें तमाम शोषणकारी लोग बैठ करके इस देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ही आपके बौद्धिज्म को हिंदू धर्म का पार्ट बता करके उसको दबाने का पूर्ण प्रयास किया है। अब जब बौद्धिज्म हिंदुज़म का पार्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि वहाँ पे मंदिर के एविडेंस मिले हुए हैं, तो वो मंदिर की जो जगह है वो हिंदुओं को दे दी जाए। अब हिंदुओं में सबसे माने जाने जो भगवान हैं वो कौन है? भगवान श्री रामचंद्र। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर वहाँ पे बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। अब आप देखिए, सारी चीज़ें संवैधानिक तरीके से हो रही हैं, लेकिन हो रहा अन्याय है। इसमें हमने दोबारा रिव्यू पिटीशन को फाइल किया। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी मानने से, सुनने से भी इनकार कर दिया। सीधे उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमें अयोध्या मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं करनी है। साथियों, आपको बता दूं
इन केस ऑफ इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वह किसी भी मैटर पे पब्लिक जो कूलनेस कह लीजिए या सामंजस्य को स्थापित करने के लिए किसी भी मैटर को कभी भी अपने हिसाब से निर्णय दे सकता है। ये उसको सुपर पावर है। अब साथियों हमने जो है हाँ, तो उस सुपर पावर के अनुसार अगर उसने निर्णय दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ताकि सामंजस्य स्थापित रहे, तो हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, विरोध करना है। विरोध करना है तो विरोध कैसे करें? हमने इसी याचिका को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का प्रयास किया। हमने वहाँ पे मेल किया, सारी चीज़ें हमने पता की, तो निकल के ये आता है मैटर कि वहाँ पर कोई भी पिटीशन, कोई भी आर्गूमेंट अगर करना है तो कोई कंट्री का बैकग्राउंड चाहिए, बैकअप चाहिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्री बैकअप दे, भारत सरकार लिख करके दे, तब आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार नहीं लिखती है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, भारत सरकार जो है वो न्याय विरोधी है, मानवता विरोधी है, शोषणकारी है इस समय जो चल रही है, तो वो हमें लेटर क्यों लिखता? अच्छा, दूसरी बात, हमने इस बात को लेकर के आंदोलन किया। आंदोलन आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा बढ़ा भी, काफ़ी लोग इकट्ठा भी हो रहे थे। लेकिन आपको पता हो 14 तारीख को फैसला आने वाला था, इन्होंने 9 तारीख को फैसला दे दिया और हमारा जो आंदोलन था वो 10 तारीख को था। अब उस 10 तारीख से पहले इन्होंने निर्णय दे करके उस आंदोलन को पूरा का पूरा कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ पर इनका आईबी पहुँचा, जिस बौद्ध प्लेसेस पे इन्होंने फ़ोन किया, पता किया कि भाई आखिर ये आंदोलन हो रहा है तो कितने मॉन्क लोग आ रहे हैं, तो चाहे वहाँ पे मॉन्क लोग 10 ही आ रहे हों, लेकिन उन्होंने 10,000 की या 5,000 की संख्या को बताया, जिससे का पूरा सिस्टम भारत का वो हिल चुका था। और हमने सभी पीएम सीएम जितने भी थे संवैधानिक पद पर बैठे हुए मोस्टली सभी लोगों को हमने मेल भी कर दिया था, ट्वीट भी कर दिया था कि आप लोग जो है आइए और वहाँ पर बताइए कि आखिर अयोध्या किसकी है। तो इसके चलते कि पूरा का पूरा सिस्टम मीन भारत का जो सिस्टम है, इट मीन्स प्रधानमंत्री का जो एक सिस्टम है, वो पूरा का पूरा हिल गया था। कहीं पर अगर रोड पर मॉन्क लोग आ गए, मीन बौद्ध भिक्षु आ गए, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन सकता है। उसको कुचलने के लिए उन्होंने 9 तारीख को फैसला दिया। 10 तारीख को सीधे कमिश्नर को आदेश जारी किया कि यहाँ पर कोई भी आंदोलन इस प्रकार का नहीं होगा। कमिश्नर से हम मिले, कमिश्नर ने बताया कि सर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाठी डंडे चल सकते हैं, गोलियाँ भी चल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो साथियों, ऐसा है ना कि भाई कोई लड़ाई अगर लड़नी है ना तो उसका एक तौर तरीका होता है। आपको पता है, हम दिन भर बौद्ध धर्म चिल्लाते रहते हैं, बौद्धिज़्म की बात करते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मानवता की बात करते रहते हैं, अच्छी बात है। एक होने की बात करते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। एक दूसरे की रक्षा की बात करते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सल्यूशन क्या है? अभी देखो, हमने उस मैटर को दिमाग से निकाल दिया और हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हर ताले की चाबी जो होती है वो सत्ता होती है, और सत्ता में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप ताला खोलते रहिए, ज़िंदगी भर कभी खुलने वाला नहीं है। खुलेगा भी तो बहुत मेहनत की बात है। तो साथियों, ये बात हमें पहले मान लेनी चाहिए थी। हमें वो आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं थी, पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, या इतना सामाजिक एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर सरकार उधर काम कर रही तो लोगों की प्रोटेक्शन, लोगों की समस्याओं को हम सुनते हैं, और हो सकता है कि प्रशासन हमें इस तरीके की मदद करे, तो हमें प्रशासन में गए बिना, मीन सत्ता में गए बिना भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय बना हुआ, कोर्ट बना हुआ, पुलिस है, कमिश्नर है, सो मेनी सिस्टम्स आर देयर जो काम कर रहे हैं, उनकी मदद से हम इसको करवा सकते हैं। लेकिन सर, मैंने सारे प्रैक्टिकल्स को करके देख लिया है, अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं कि बिना सत्ता के किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बाकी आप लड़ते लड़ते मर जाइए, वो आपकी व्यक्तिगत मैटर है, आपकी व्यक्तिगत सोच है। साथियों, इसी के चलते हमने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन भी किया है। अब इस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में बहुजन समाज में तमाम पार्टियां बन चुकी हैं,
स्पेशली हम सर्वलोक हित की बात करते हैं। बहुजन जो वर्ड हो गया है आजकल बड़ा कॉमेडियन टाइप का हो गया है, क्योंकि जो बहुजन में आते हैं वो उनके साथ हैं और जो उनमें आते हैं वो शोषण कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो बहुजन कहना या किसी जातीय व्यवस्था को लेकर चलना ये भी कहीं ना कहीं भारत के साथ अन्याय है। तो हम लोग सर्वलोक हित में बात कर रहे हैं। किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर वो इंसानियत के मार्ग पे चलता है, इंसानियत के प्रति वो प्रतिबद्ध है, तो डेफिनेटली हम उसके साथ हैं, उसके साथ लड़ेंगे, उसके न्याय के लिए लड़ेंगे, उसको अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और तमाम जो भारत की इशूज़ हैं उसको भी हम एरेडिकेट करेंगे। क्योंकि जो भी हमारा एजेंडा है वो 100% का एजेंडा होता है। हम कभी आधे अधूरे की बात नहीं करते हैं साथियों। तो अभी उस पार्टी को लेकर के हम लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन के चलते मैं अपने घर पर हूँ। ये हमारा खेत है और पूरा हम यहीं पर अभी खड़े हुए तो देख रहे हैं। अभी अयोध्या में खुदाई फिर से हो रही है, समतल बन रहा है, सिस्टम समतल किया जा रहा है। अब उसमें तमाम सारे एविडेंस बुद्ध के निकल रहे हैं। तो देख रहे हैं साथियों कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी आपको पता होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम बंद है, लेकिन राम मंदिर का बनना जारी है और ये सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है, मीन सत्ता की ही पावर है। तो चलो ठीक है, राम मंदिर बन रहा है और उस पर जो खुदाई हो रही हैं, समतलीकरण हो रहा है, लेबलिंग हो रहा है। उस लेबलिंग में तमाम प्रकार के बुद्ध की प्रतिमाएँ निकल रही हैं और सम्राट अशोक के एविडेंस वगैरह निकल रहे हैं। तो वो एविडेंस को लेकर के अब जो है आपका बहुजन समाज जिसको आप बोल रहे हैं, अब इस बहुजन की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जैसे अभी राजरत्न अंबेडकर जी ने एक वीडियो बनाया है, उसमें उन्होंने आह्वान किया है कि आप मुझे प्रूफ दीजिए, ठीक है ना, तो मैं PIL फाइल कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि जब भी कोई लड़ाई लड़नी हो ना तो उसकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। बिना तैयारी के लड़ाई लड़ना वो मूर्खता ही होती है। आपने एक बार देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कब्जे में है नहीं, अब उस पर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, PIL फाइल उसी के पास करने जा रहे हो। किस बात के लिए PIL फाइल करने जा रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहाँ पे ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो उसमें अब चाहे बुद्ध की प्रतिमाएँ मिले या किसी और की प्रतिमाएँ मिले, उस सुप्रीम कोर्ट को या प्रशासनिक जो व्यवस्था है, मीन्स शासन प्रशासन है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। मीन्स नीचे से लेकर ऊपर तक सारे वही लोग बैठे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं? आप सिर्फ जा रहे हैं डमरू बजाने। तो साथियों, डमरू बजाने से जो है वो सल्यूशन नहीं निकलेगा। हमने तमाम बहुजन समाज जिसको बोलते हैं, SC ST वर्ग के दिल्ली में बहुत सारे जो है YouTube चैनल्स काम कर रहे हैं और इस आंदोलन में उन भाइयों ने बहुत सपोर्ट भी किया था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन क्या है कि एक कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। जैसे वीडियो में देख रहा हूँ कि आ रहे हैं यूट्यूब वीडियोस कि अयोध्या मामले में आया नया पेज, अयोध्या मामले में पड़ी रुकावट, मंदिर नहीं है बुद्ध विहार बनेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब फेक टाइप के जो न्यूज़ होते हैं ना, ये आखिर वो लोग अगर फेक कर रहे हैं ना तो तुम फेक मत करो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, एविडेंस मिला हुआ है, लेकिन उसको सोल्यूशन तो पैदा करो। सत्ता उनके पास है, अब तुम लड़ने जा रहे हो, पूरे समाज को गुमराह कर दे रहे हो। पूरे समाज को दिन भर इसी में बिजी कर दोगे, अयोध्या में क्या हुआ, और वो व्यक्ति अपना खेत काम का मतलब खेत घर का जो काम काज है उसको छोड़ करके दिन भर आपके पीछे लगेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि जिस चीज़ का कोई सल्यूशन ना हो और जनता को गुमराह करना, ये सबसे मतलब अजीब सा लगता है, हमें नहीं करना चाहिए। उनका काम है, वो करें, चलेगा, लेकिन हमारा काम नहीं है। जो चीज़ फैक्ट है उस फैक्ट पर आपको काम करना चाहिए और संभव है तो करिए, अगर नहीं संभव है तो मत करिए। जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL की बात कही, कुछ नहीं होना है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। और कौन सा लायर आपसे कह रहा है कि मैं करवा दूंगा, उससे मेरी बात करवाओ। अच्छा, दूसरी बात क्या है साथियों कि जो समस्या है ना, ये देश की जो समस्या, उसका सल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन सल्यूशन पे कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ छुपा हुआ है। हर व्यक्ति नेता तो बनना चाहता है, लेकिन वो समाज के लिए नहीं, अपने लिए। ये सबसे बड़ी विडंबना है। उदाहरण के तौर पे हमने जो है पिटीशन एकीकरण की बात करी, पिछले साल 9 जून को हमने सबको बुलाया, कोई एक नहीं होना चाहा। हमने सोचा पहले मौर्यों को इकट्ठा कर लो, फिर SC ST और तमाम वर्ग की इकट्ठा करूँगा, तो यही नहीं सुने तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? अच्छा, अब देख रहा हूँ कि जो SC वर्ग में भी तमाम पार्टियाँ बनती जा रही हैं।
अब पार्टियां बनती जा रही हैं तो उसको सोल्यूशन क्या है कि किसी के पास नहीं है। लोग जब भी फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं भैया हमारा नेता कौन है। अब नेता ही ढूंढने में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वोट क्या देंगे। तमाम पार्टियां से हज़ारों पार्टियां आपके बीच में आ जाएंगी तो क्या आप नेता चेंज कर देंगे, या कोई नेता अगर धोखा देता तो डेफिनेट सी बात है उसे चेंज कर देना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कल परसों में एक वीडियो था कि बहन कुमारी मायावती जी को लामा अलका लामा ने कुछ उल्टे सीधे बयानबाजी कर दी थी। उस पर हमारे तमाम वाल्मीकि संदीप जी हैं और तमाम लोगों ने जो है उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि रावण भी कर रहा था। आप लोग बचा किसको रहे हो। मायावती जी को बीजेपी से ऑफर आ रहा है कि तुम्हें उपराष्ट्रपति बना देंगे और तुम्हारा जो भतीजा है उसको डिप्टी सीएम बना देंगे। अब आप बताओ किसको कह रहे हैं बहुजन समाज। आप कैसे जुड़ेगा आपका बहुजन समाज। साथियों देखिए, लोगों के बीच में ना पहचान बनाने के लिए बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ता है। सिंपल व्यक्ति को कोई पहचानता नहीं है, मुझे पता है, हमने देख लिया है। और अगर हम सिंपल वे में बात करते हैं आपसे तो आप बात को हल्के में लेते हैं। मायावती जी हों या कोई भी नेता मंत्री हो, किसी के पास आपके लिए बात करने का समय नहीं है। जब आपके लिए बात करने का समय नहीं है तो आपकी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, आपकी जिम्मेदारी उसका बहुत क्यों कैसे उठाएगा, संभव ही नहीं है। और आप उसी को नेता मान करके बैठे हैं। समस्या सबसे बड़ी है। तो आप सुधरो तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधरेगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, सही रास्ते पे चल कौन रहा है, इसका आकलन करके आपको उसका साथ देना चाहिए। जातीय व्यवस्था में लिपटे रहोगे ना, कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको मैं बता दूँ कि एकीकरण की बात हो रही है। अभी हमने भी आज ही नोटिस निकाली है। हमने कहा कि बहुजन समाज मीन्स मानवतावादी समाज में जितनी भी पार्टियां हैं जो अभी तक धक्के खा रहे हैं, जूते लात खा रही हैं, उन सभी का आमंत्रण है। हम एक नई पार्टी का गठन करेंगे। नई पार्टी का गठन करेंगे, जितनी भी पार्टियां हैं विलय हो करके उसमें संस्थापक मंडल के सदस्य बनेंगे। संस्थापक मंडल के सदस्य बन करके पूरी पार्टी को आजीवन संचालित करते रहें और आपके मरने के बाद, आपके न रहने के बाद वो संस्थापक जिम्मेदारी जिसको भी आप देना चाहेंगे वो आपकी स्वतंत्रता होगी। दूसरी बात कि हमारा कभी भी आजीवन बीजेपी और कांग्रेस से ना तो कभी गठबंधन होगा ना समझौता होगा। तीसरी बात, हम सम्राट अशोका मिशन पे निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। 3 फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। जो भी नेता हैं, जिस नेता की माँ ने दूध पिलाया है और ये कहते हैं हम समाज की रक्षा के लिए खड़े हैं ना, उन नेता को हम चैलेंज करते हैं कि आइए समाज की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं। नहीं तो तुम भी करते करते मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, फला भी मर जाएगा, फला भी मर जाएगा। सॉल्यूशन कभी नहीं मिलने वाला है। और हमने जो पार्टी का गठन किया है ना, उस पार्टी के माध्यम से हमने तो गठबंधन के लिए या समथिंग किसी और समझौते के लिए तो सोचा ही नहीं। हमारी पार्टी कंटिन्यूअसली काम कर रही, करेंगे भी। लेकिन समाज की ये लगातार पुकार आ रही है। तमाम लोग फ़ोन करके मेरे को ये बता रहे हैं, भैया साथ लेकर चलो, साथ लेकर चलो। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तपस्या किया है, सफल नहीं हुए हैं, ये है वो है एंड सो ऑन। तो हम सबका सम्मान करते हैं, मानते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग मिल करके बैठ करके सॉल्व करोगे, देखिए अब 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन अगर ये 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी का मतलब बहुत बड़ी शक्ति। कुछ ऐसा ही है साथियों। हम किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, अगला किसी और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, अगला किसी और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। तो अगर हम लोग मिल करके एक ऐसी पार्टी का गठन कर लें कि जो है पूरे का पूरा बहुजन समाज जिसको आप कह रहे हो, उस बहुजन समाज की सरकार हम नीचे से लेकर ऊपर तक बना दें। और जिस दिन आप सरकार बना देंगे उस दिन आप अपना इतिहास उजागर करिए या कुछ और बनवाइए, कुछ और करिए, न्याय दिलाइए, सम्मान दिलाइए, आरक्षण बनाइए एंड सो ऑन, जो आपकी मर्जी है वो करिए। लेकिन हम लोग डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या समझ के बैठे हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं तो वही रहेंगी, एससी वर्ग का कोई भी लीडर नहीं होगा। इधर स्वामी प्रसाद बैठे हैं, अखिलेश बैठे हैं, तमाम और लीडर बैठे हैं तो वही रहेंगे। उसके अलावा कोई पैदा ही नहीं होगा। आपके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है तो उसकी समस्या का समाधान हमारे पास थोड़ी है, वो तो आपके पास ही है। इसके 2 स्टेज हमने डिफाइन किए थे। एक स्टेज तो हमारा ये था कि हम पब्लिक को क्या करते हैं, समझा लेते हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। अगर पब्लिक ये समझ जाती है सही क्या है और गलत क्या है, ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेगी कि हमारा रास्ता क्या है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर जो पब्लिक है वो इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है, इतनी
अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाती है कि वो सही क्या है गलत क्या है और उसमें कर भी कैसे सकती है। क्योंकि हम गए उसको सही रास्ता बता रहे हैं, दूसरा गया अरे गया वो तो लुटेरा है, भ्रष्ट है, समथिंग है, उल्टी सीधी चीज़ें बोल के आ गया, उसके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। आज भारत देश के अंदर झूठ भी बोलने के लिए सबको लाइसेंस है ना, और नेता उसी को कहते हैं जो बढ़िया था झूठ बोल ले, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो समाज को डायरेक्शन देने के लिए अगर आपके देश के अंदर जितने भी लीडर्स हैं वो बुद्धिमानी अगर दिखाएं तो समस्या का समाधान संभव है। और ये जो 3% 4% लोग हैं जो इस देश के अंदर पूरी व्यवस्था को भंग किए बैठे हैं ना, इनको आप जब चाहो तब खदेड़ के फेंक सकते हो। और इसमें सभी जिम्मेदार नहीं है। मैं उस सोसाइटी वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता होता है, उनको भी हम उस कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारा मतलब है कि चंद कुछ ही लोग हैं जो मतलब सिस्टम में बैठ करके और इस देश को मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के बाद वो कम्प्लीटली शोषणकारी नीतियों को लागू कर रहे हैं। तो उनसे निपटने का बहुत सिंपल तरीका है। इसलिए हम बामन मेश्राम हैं, इधर राजा रत्न अम्बेडकर जी हैं, उधर तमाम सावित्री बाई जी हैं, और इधर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं। तमाम लोग इस तरीके से बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या किसी के पास है? कोई सोल्यूशन नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, हमने सारी स्टडी सारा लेवल देख लिया है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप एक नहीं होते हैं। इसलिए एक होना बहुत ज़रूरी है। और अयोध्या मामले की बात अगर है तो अयोध्या मामले पे डिस्कस करना किसी भी तरीके से फेवरेबल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश जारी किया हुआ है तो वहाँ पर राम मंदिर बनेगा और बन रहा है। उसमें इंटरफेयर करना इस दौरान अपनी मूर्खता का प्रतीक है। और हम समाज से भी निवेदन करेंगे और उन नेताओं से, सामाजिक शुभचिंतकों से, समाज सेवियों से मैं निवेदन करूंगा इस प्रकार का कोई भी काम ना करो जहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट हो। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 2022 का चुनाव आपके सामने है, आप उस चुनाव की तैयारी करिए। यूपी का नक्शा बदलते ही सारा सिस्टम बदलते नजर आएगा। और जो भी नेता, सामाजिक संगठन एक होना चाहते, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहते, स्वागत है। निष्पक्षता से, निस्वार्थ भाव से। अब वो राजनीति नहीं होगी लूटो खाओ और देश को बर्बाद करो, एक दूसरे का शोषण करो, उस राजनीति को हम प्रमोट नहीं करते हैं। अगर ऐसा करना है तो आप सभी से निवेदन है कि अपना बीजेपी और कांग्रेस में चले जाइए। 72 सालों से यही काम वो कर रहे हैं और आप भी मिल करके करिए। हम आपको अपने समाज का, अपने देश का नहीं मानते हैं और ना तो आपको किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारा भाई ही क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।